आप आगे देखें आगे हम जो बिजनेस कर रहे हैं ना, उसमें हमारा मेन बिजनेस जो है वो प्रॉपर्टीज़ का है, इसके अलावा कंस्ट्रक्शन का है, दूसरे बिजनेस हैं हमारे डिफरेंट। तो फ़र्क क्या है हमारे बिजनेस में और आम बिजनेस में? फ़र्क क्या है? यानी कि हमारे बिजनेस में, हमारे कारोबार में तरीक़ाकार जो है ना, मार्केटिंग का तरीक़ाकार वो डिफरेंट है। बाकी सारी चीज़ें वैसी हैं, चीज़ें सेल होती हैं तो कोई प्रॉफिट आता है, जनरेशन होती है, लेकिन जो डिफरेंस है वो है मार्केटिंग के तरीक़ाकार का। हमारा जो मार्केटिंग का तरीक़ाकार है वो आम बिजनेस से मुख्तलिफ है। इसको कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। जो हम बिज़नेस कर रहे हैं, जिसके थ्रू हम मार्केटिंग करते हैं, वो नेटवर्क मार्केटिंग है। नेटवर्क मार्केटिंग का आगाज़ 1970s में अमेरिका से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के दो प्रोफेसर्स ने किया था। उन्होंने इस पर रिसर्च की थी कि दुनिया के अंदर चीज़ें जो सेल होती हैं ना, वो थ्रू वर्ड ऑफ माउथ होती हैं, यानी कि शेयरिंग से चीज़ें सेल होती हैं, किसी के मशवरे से चीज़ें सेल होती हैं। तो ये एक रिसर्च है बराबर। और इस पर आप भी मेरे साथ सेकंड करेंगे कि मैं अगर आपसे पूछूं कि इस टाइम अगर मोबाइल लेना हो तो कौन सी कंपनी का मोबाइल इस टाइम सबसे बेस्ट जा रहा है? Realme GT मास्टर एडिशन। अच्छा, Realme आप कह रहे हैं, आपके ख्याल में कौन सा मोबाइल अच्छा है? वैसे लोगों की नज़र में तो आईफोन। अपना बताना है आपको। अच्छा, आपको कौन सा अच्छा लगेगा? अगर मिसाल मैं कहता हूँ मैंने एक मोबाइल लेना, आपका क्या मशवरा होगा? जो मैं यूज करता हूँ ना, उसी को कहूँगा। ओप्पो, जैसे मैं ओप्पो यूज करता हूँ। अच्छा, आपकी वजह से मैं कल मेरी सिस्टर आई हुई थी तो थोड़ी तबीयत खराब थी, तो उन्होंने पूछा कि आपके करीब कौन सा डॉक्टर है, तो हमने उनको रिकमेंड किया कि फलां है, उसके पास चले जाएं। वो उसके पास चले गए, उन्होंने उसका ट्रीटमेंट किया, वो माशाल्लाह ठीक हो गया। मकसद क्या है कि हमने भेजा कस्टमर के पास, जी जी उसके हमने कोई चार्ज नहीं किया, उसको फ्री में हमने भेजा कस्टमर। बिल्कुल। हम इस तरह सैकड़ों कस्टमर मुख्तलिफ दुकानों पे डेली भेज रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, चीज़ें एडवर्टाइजमेंट से उस लेवल की सेल नहीं होती जिस लेवल की मशवरे से सेल होगी। यानी कि आप सब लोग टीवी देखते हैं तो टीवी पे एड्स चल रहे होते हैं। उन एड्स में आप मुझे पूरी ईमानदारी के साथ बताएं कि आपने जो उन एड्स में जो एड्स चल रहे होते हैं, क्या आपने जो चीज़ें आप घर में लेके आते हैं या ख़रीदते हैं, कितने % चीज़ें आप ऐड देख के लेके आते हैं? 60 से 70%। ऐड देख के लाते हैं आप? देख लें, सोच लें दोबारा। नहीं, हम रिव्यू भी देखते हैं। रिव्यूज देखते हैं आप। आप जब दराज में शॉपिंग करने जाते हैं आप नीचे देखते हैं। इवन ये कि आप कोई ऐप भी खोलते हैं, जी जी। आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, आप नीचे रिव्यूज देखते हैं कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो इसका मतलब कि मशवरे से लोग चीज़ खरीदते हैं ज़्यादातर। यानी कि 70-80% जो आपने कहा, वो 70-80% चीज़ें मशवरे से सेल होगी। एड प्लस एडवाइस। ऐड जो है वो वन टाइम कोई नई चीज़ आए तो आपके लिए महंगी होती है, फिर भी आपके अंदर उसको खरीदने की झिझक होती है कि मैं खरीदूं या ना खरीदूं। फिर भी आप 2-4 से मशवरा जरूर करते हैं कि भाई ये मैं लेने लगा हूँ, बताएं सही है क्या। तो इसको उन्होंने कहा कि अगर इसको कंपनियां अडॉप्ट करें इस सिस्टम को, तो फायदा उन लोगों को होगा जो लोगों के पास कस्टमर भेज रहे हैं। और कौन भेज रहा है? वो अवाम भेज रही है, वो यूजर भेज रहा है। उनका कहना ये था कि अगर यूजर भेजेगा तो यूजर एक तो सच की बुनियाद पे चीज की एडवर्टाइज करेगा या चीज के बारे में सच की बुनियाद पे बताएगा कि मशवरा देगा कि ये चीज अच्छी है, मैंने यूज की, आप भी करो। ठीक है, बिल्कुल। एक चीज तो ये थी, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में सच नहीं होता, ये पक्की बात। मिसाल के तौर पर मैं एग्जांपल देना चाहूँगा कि वसीम अकरम जो है वो एक ऐड में आता है, कहता है जी पेप्सी पियो, कहता है बिल्कुल कहता है पेप्सी पियो, बदल दो ज़माना। बिल्कुल। अच्छा, अगली ऐड में आता है, कहता है जी ये ज़िंदगी एक कीमती गिफ्ट है, इसको गिरने से बचाएं। अब वो शुगर की उसमें आ गई। अब एक बंदा पेप्सी जो पी रहा है तो वो शुगर का मरीज तो नहीं पी सकता ना, नहीं पी सकता, लेकिन वो वहाँ पी भी रहा है। क्यों पी रहा है? उसको पीने के पैसे मिल रहे हैं। अब दूसरी तरफ शुगर की दवाई जो एको चेक वाली वो मशीन जो है शुगर टेस्ट करने वाली, अब वो भी जाहिर है लोगों की ज़रूरत है। अब वो उसमें भी लोगों को दिखा रहा है कि मुझे शुगर है तो मैं ये भी चेक करता हूँ।
यानी कि दोनों तरफ वो किस लिए काम कर रहा है, पैसे की वजह से। लेकिन जो यूजर किसी को जब भेजेगा तो उसका मकसद पैसा नहीं होगा, अव्वल मकसद पैसा नहीं होगा, फर्स्ट प्रायोरिटी पैसा नहीं होगा, फर्स्ट प्रायोरिटी किसी का फायदा करना, ये प्रायोरिटी। तो ये चीज जो है ना, ये एक पॉजिटिव चीज है नेटवर्किंग में। हाँ, अलग बात है कि नेटवर्किंग को गलत यूज किया गया है जिसकी वजह से लोगों के नुकसान भी हुए हैं। लेकिन अगर हम नियत कर लें कि हमने अच्छा काम करना है, हमने लोगों को मस्बत रास्ते पे लेके आए ना, तो इसमें यूजर्स का बहुत बड़ा फायदा है। जो लोग किसी भी नेटवर्किंग सिस्टम में अटैच होते हैं ना, वो जब इस सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं तो उनको भी सबसे बड़ा फायदा होता है। और वो फाइनेंशियल सूरत में भी होता है, ताल्लुकात की सूरत में भी होता है, रिलेशनशिप बनते हैं। ठीक है, नेटवर्किंग में आप नए नए रिलेशन बनाएंगे। आप मुझे नहीं जानते थे इससे पहले मैं आपको नहीं जानता था। नेटवर्किंग से पहले आप कहीं कहीं से आए होंगे। ठीक है, तो हर बंदा डिफरेंट सिटीज से, डिफरेंट इलाकों से आके बैठा है, लेकिन नेटवर्किंग ने हमें इकट्ठा कर दिया। एग्जैक्टली। तो यानी कि आपके ताल्लुकात भी बनते हैं, आपको पैसा भी आता है। ठीक है जी, आपका एक्सपोजर बढ़ता है दुनिया को देखने का। मिसाल के तौर पर मैं अगर एक छोटे से इलाके में रह रहा हूँ तो मैं अपने इलाके के लोगों को जानता हूँ ना, या वो मुझे जानते हैं, तो मेरा एक्सपोजर उस इलाके का है। लेकिन यहाँ जब मैं यहाँ बैठा हूँ तो मुझे पाकिस्तान के हर कोने से बंदा आके मुझे मिल रहा है। अब उसके नजरियात क्या हैं, उसके ख्यालात क्या हैं, उसकी सोच क्या है, अब मुझे उसका अंदाजा हो रहा है कि कराची वाले बंदे की सोच क्या है, पेशावर वाले की सोच क्या है, इस्लामाबाद वाले की सोच क्या है, पिंडी वाले की सोच क्या है, कोयटा वाले की सोच क्या है। हर बंदा मुझे मिल रहा है डिफरेंट। इसी तरह आपको लोग मिलेंगे, आपकी टीमों में हर तरह के लोग आएंगे, आपका उससे एक्सपोजर बढ़ेगा। तो नेटवर्किंग एक बहुत ज़बरदस्त फील्ड है। इसने लोगों को दुनिया के अंदर अगर 100 लोग आप एक लिस्ट बनाए ना कि जो दुनिया में 0 से अरबपति बने, अगर 100 की लिस्ट बनाए तो 70 लोग वो होंगे जो नेटवर्किंग से नहीं है। माशाल्लाह, ये तजुर्बा है, आप रिसर्च करके देखिए। 70 वो होंगे। आपको पता है कि जो अमेरिकन एक्स प्रेसिडेंट था, क्या नाम था जी? डोनाल्ड ट्रंप। उसकी अपनी 2 नेटवर्किंग कंपनी है। अच्छा, नेटवर्किंग के ऊपर उसने किताबें लिखी हुई। अमेजिंग, समझ रहे ना बात? और वो नेटवर्किंग से अमीर बना है। माशाल्लाह। इस तरह आप दुनिया के अंदर अगर इस फील्ड को समझेंगे ना, तो इस फील्ड में PhD हो रही है। आपका लम्स इसमें MBA के अंदर स्पेशल कोर्स करवा रहा है इसमें। ठीक है, अगर हार्वर्ड में जाएंगे तो इसमें PhD हो रही है, मास्टर्स होता है नेटवर्किंग, सिर्फ नेटवर्किंग, नेटवर्क मार्केटिंग। तो ये बहुत बड़ी फील्ड है। इसको अगर आपने आज अडॉप्ट किया है तो ये आपकी गुड लक है। लेकिन जितनी बड़ी फील्ड है उतना ही इसको सीखने की भी ज़रूरत है। अगर आप सीखेंगे नहीं तो आप नाकामी की रेशो भी बहुत ज़्यादा है। 100 लोगों में से 95 लोग यहाँ नाकाम होते हैं। इतनी ज़्यादा रेशो है, नाकामी की रेशो भी बहुत ज़्यादा है। 100 में से 95 फेल हो जाते हैं। ताल्लुकात कैसे बने? जी, ताल्लुकात कैसे बने? कैसे बनेंगे? देखिए ना, आप किसकी टीम में? सर इमरान साहब की, कारी इमरान साहब को इससे पहले आप जानती हैं? अब आपकी टीम में लोग आएंगे, आप उनको उससे पहले नहीं जानती होंगी। ताल्लुक बन गया ना, एक रिलेशन हो गया। कभी पहले वो आप एक अलग लोग थे, कोई नहीं आपको जानते थे, लेकिन जब वो अपनी टीम में आ गए, अब आपका उनके साथ इंटरेक्शन तो आपका ताल्लुक बन गया। ताल्लुक से बात मतलब इसको पॉजिटिव लें, एक इसको हम रिलेशन एक जैसे होता है। मिसाल के तौर पर कारी इमरान साहब एक फील्ड के माहिर हैं, एग्जाम्पल वो एक फील्ड के माहिर हैं, मिसाल दे रहा हूँ। तो आपका उनके साथ एक ताल्लुक बना तो उनसे आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। सीखने का भी तो ताल्लुक बन गया ना। अब मैं एज ए ट्रेनर आपके सामने खड़ा हूँ, तो आप आज के बाद मुझे जानना शुरू कर देंगे, मैं आपको जानना शुरू कर दूँगा। यानी कि मकसद ये है कि ताल्लुक इस लेवल का ताल्लुक, यानी सीखने सिखाने का, टीम बनाने का, टीम बनने का एक जो है एजुकेशनल लेवल हमारा बनता है। मोबाइल साइलेंट, ये सब ट्रेनिंग जो है हमारी ये चल रही है। इसमें डेवलपमेंट ट्रेनिंग आपको सिखाएगी कि हाउ टू डेवलप योर नेटवर्क।
नेटवर्क के बारे में एक जुमला लिख लें अपनी डायरी पे। ये वारन बुफे का जुमला है। योर नेटवर्क योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क। आपका जो नेटवर्क होता है वो आपकी नेटवर्थ होती है। नेटवर्थ क्या होती है, किसको कहते हैं नेटवर्थ? जो आपका कुल असासे हैं, सारी लाइबिलिटीज़ निकाल के जो बचता है आपके पास, वो आपका नेटवर्थ है। आपकी नेटवर्थ क्या है? मेरी नेटवर्थ सच ही बताऊँ, सच बताओ। 2 लाख प्लस। 2 लाख। लेकिन आपको आइडिया नहीं आपकी नेटवर्थ क्या है। एग्जैक्टली। आप ऐसी फील्ड में हैं कि जिसमें आपको आइडिया नहीं है कि आपकी नेटवर्थ क्या है। कि आपका नेटवर्क जो है ना वो आपकी नेटवर्क है। अब इसका अंदाजा पैसों से नहीं होगा, वही ताल्लुकात की बात आ गई। इसका अंदाजा आपके नेटवर्क से होगा। आपको कितने लोग जानते हैं? मिसाल देता हूँ, जावेद शेख को आप जानते हैं? यस सर। जी जी। वसीम अकरम को जानते हैं? Yes, शाहिद जी। अफरीदी को आप जानते हैं? एग्जैक्टली। जी जी। शाहिद अफरीदी आपको जानता है? नहीं। हम उसी फील्ड में नहीं थे। ये तीनों ही नहीं हमें जानते, हम तीनों जानते आपको नहीं जानते, लेकिन आप तीनों इन तीनों को जानते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली। अगर उनको पूरा पाकिस्तान जानता है तो ये उनकी एक नेटवर्क है। मिसाल देता हूँ, शाहिद अफरीदी आज एक ब्रांड खड़ा करे, कोई भी ब्रांड बनाए, तो वो ब्रांड जो है उसको फैलाने में उसको कितना टाइम लगेगा? तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और अगर आप कोई ब्रांड बनाए, आपको उसको फैलाने में कितनी मेहनत और टाइम लगेगा? सालों लग जाएंगे, 4 से 5 साल लग यही जाएंगे। फर्क है नेटवर्क का। नेटवर्क है उसका नेटवर्क बड़ा है, बड़ा, ठीक है, उसका कैनवस बड़ा है नेटवर्किंग का, आपका छोटा है, ठीक है। बिल्कुल। तो ये बात होती है। अब यहाँ पे आपको नेटवर्क बनाना सिखाया जाएगा। नेटवर्क बनाते कैसे? कितनी जबरदस्त फील्ड है। बेशक, बिल्कुल। और ये मैं जो ट्रेनिंग आपको करवाने जा रहा हूँ ना, ये वाली ट्रेनिंग, ये दुनिया के किसी भी फील्ड में जाके अप्लाई कर दें, आप वहाँ सक्सेसफुल हो जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे। जबरदस्त। किसी को अप्लाई करना है, सिर्फ 7 स्टेप बताऊंगा। ये 7 स्टेप जाके दुनिया की किसी कंपनी में अप्लाई करना है। यही 7 स्टेप हैं। क्योंकि देखिए ये नेटवर्क कौन सा है? ये कस्टमर नेटवर्क है। कस्टमर किसको नहीं चाहिए? सबको चाहिए। हर वो कंपनी जो कोई प्रोडक्ट या सर्विस देती है तो कस्टमर चाहिए। कस्टमर चाहिए। और अगर आप उनकी सेल्स फील्ड में चले जाएं, उनकी सेल्स की टीम में चले जाएं, तो और कमीशन ये 7 स्टेप वहां जाके अप्लाई कर दें, अल हयात में करेंगे तो यहाँ तो बहुत पैसा है ना। एक वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ। जी जी। यहाँ करेंगे तो फिर तो 4 चांद आपको लगे ही नहीं लगेंगे। लेकिन एक मिसाल दे रहा हूँ कि फर्ज करें अल हयात नहीं है, एक मिसाल दे रहा हूँ, फिर भी आप जाके इसको जहाँ पे अप्लाई कर देंगे, सक्सेसफुल हो जाएंगे। आप टॉपर में होंगे वहाँ। क्योंकि नेटवर्क जो है पावर नेटवर्क में, मिसाल देता हूँ, उबर करीम, उबर और करीम, ये आपने 2 सर्विसेज देखी होंगी आपके इस्लामाबाद में, जिनके पास अपनी गाड़ियाँ हैं। बिल्कुल नहीं। 1 रुपया भी उन्होंने गाड़ियों पे खर्च नहीं किया, ठीक है। खर्च किस चीज पे किया? ऐप बनाने। ऐप बनाने। अच्छा, ऐप ने क्या किया? ऐप ने इनको एक नेटवर्क दिया। नेटवर्क किस चीज का दिया? ऐप ने इनको कस्टमर्स का भी नेटवर्क दिया, गाड़ियों का भी नेटवर्क दिया। ये पावर होती है नेटवर्क की। क्या आपने लगाया कुछ भी नहीं, उसके बावजूद आपका इतना बड़ा नेटवर्क है कि हर चौक चौराहे में जहाँ पे भी जो गाड़ी जो है चल रही है, वो गाड़ी जो है वो आपको पे कर रही है, यानी इनको पे कर रही है, इन दोनों।